वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स की विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का किस टाइप से इसमें यूज किया जाता है, लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, जैसे हमारे पास की कुतुब मीनार गिवन की है फिगर में, और अगर कोई बंदा इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, वो इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, सी को, और लेट कर लेते हैं वो सम डिस्टेंस डी पर है यहाँ से। देन ये जो इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस कुतुब मीनार के साथ, एंड ये जो इसका लाइन क्या होगा, ये जो इसका, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये जो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड होगी, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड होगी, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इनके बिटवीन बनने वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से सम डिस्टेंस पर स्टैंड हैं, खड़े हुए हैं, और हम उस ऑब्जेक्ट के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन ये जो हमारी आईज है, ठीक है, ये जो आईज का एंगल लाइन ऑफ साइट है, एंड ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, इसमें एक और होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, अगर हम नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ये क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। ओके, ये लाइन ऑफ साइट है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हैं, और यहाँ से हम क्या लेते हैं, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल एक लाइन लेते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल होगी डाउन के लाइन के, देन ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा हमारा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन को करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये हमारे पास है। जैसे हम आगे देखते हैं, इसमें देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ही हमें यहाँ पर बताया कि भी लेट कर लेते हैं कि एक गर्ल है जो ऑब्जर्व कर रही है एक काइट को, काइट को जहाँ पर ही देख रही है, और इसी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम क्या लें, इस काइट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले ग्राउंड का, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसके बीच बिटवीन बनने वाले लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बिटवीन बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, जैसे यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई लेट कर लेते हैं, एनी पर्सन है, वो ऑब्जर्व कर रहा है नीचे किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, नीचे किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये इसका जो लाइन ऑफ साइट है, और इसका जो ओरिजेंटल लेवल है, ये ओरिजेंटल लेवल कैसे लेते हैं, ये ग्राउंड के ओरिजेंटल लेवल से इसको कंपेयर करते हैं। ये क्या होती है, हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं हम, देखो, इसमें फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा ये, तो हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम यहाँ पर हाइट्स और डिस्टेंस को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम। देखो, आप मोस्टली बच्चों ने एक चैप्टर किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा इसमें जरूर, लेकिन हम इसके हम क्वेश्चन करेंगे, तब सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप आईसीएससी वाला लेक्चर देख सकते हो, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या फिर आप कमेंट करके हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे आईसीएससी वाले लेक्चर के लिए। आईसीएससी वाले लेक्चर्स में आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, और वहाँ पर इजी टू मॉडरेट सभी क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चंस होते हैं काफी कम क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चन देखने हैं, तो आप आईसीएससी वाले हमारे लेक्चर कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये जो रोप है, ये ग्राउंड के साथ अगर 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, देन आपको क्या बताना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द रोप। ए बी की वैल्यू बतानी है कितनी है। सिंपल ए बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, सिंपल ए बी कितना होगा, ए बी क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर होगा। और ये परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, देखो, अब ध्यान से देखना कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। देखो, गिवन है हाइपोटेनस साइड, क्योंकि 90 का अपोजिट हाइपोटेनस साइड,
ओके। एंड फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करनी है इसकी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है साइन। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, साइन 30। ओके, साइन 30, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसको ले रहे हैं हम, देखो परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम यहाँ पर, लेट कर लेते हैं कि हम साइन 30 लिया है हमने, साइन 30 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अगर हम 30 डिग्री लेंगे देन परपेंडिकुलर ए बी होगा, एंड हाइपोटेनस होगी हमारी ए सी। टेन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 20। सॉरी, ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू 20 है, नीचे जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 20। अब आप इससे डिवाइड कर दोगे इसको 10, 10 इधर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, ए बी कितना हो जाएगा हमारा, 10 मीटर। तो सिंपल ए बी कितना हो गया हमारा, 10 मीटर। ये 10 मीटर हो गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the, आपको height of the tree find करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, सिंपली ट्री है, लेट कर लेते हैं कि भी एक ट्री, ये इसकी टोटल हाइट हम ये ले लेते हैं। ओके, ये ट्री है, अभी कह रहा है कि स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया, स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया और ये ब्रेक होकर ग्राउंड पर टच कर रहा है। इसी में ही बोल रहा है broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with the ground। ये जो broken part है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड इसमें जो क्या कह रहा है, द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। एंड ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है यहाँ पर, एंड जहाँ ये ब्रोकन पार्ट टच कर रहा है ग्राउंड को, उनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। देन आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। देखो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए इसमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल हाइट ट्री की क्या होगी, बी सी प्लस ए सी। क्यों, कि ये जो ए पॉइंट है ना, तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ये बैंड होकर यहाँ पर आ गया है। तो समझ रहे हो आप, ए बी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर बी सी प्लस ए सी फाइंड करेंगे हम। बी सी प्लस ए सी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो हमारे पास बेस गिवन है एंगल के अकॉर्डिंग, ये बेस होता है, एंड ये 90, तो 90 का अपोजिट ये हाइपोटेनस है, एंड ये परपेंडिकुलर है। ओके, देन आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए। तो अगर आप परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हो देन आप क्या करोगे, tan 30 यूज करोगे। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बी सी एंड बेस ए बी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 1/√3 1/√3। बी सी कितना, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू 8, यहाँ पर 8√3 इक्वल्स टू में बी सी। तो बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया हमारे पास 8/√3 मीटर। 8/√3 मीटर हो गया हमारा बी सी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए सी। ए सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन तो यूज नहीं कर सकते हम, हाइपोटेनस है और बेस, अगर आप ये रिलेशन लोगे तो आप क्या यूज करोगे, कोस। आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हो, कि हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं इसका परपेंडिकुलर। हम कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लेते हैं रिलेशन, कोस 30 बेस ए बी एंड हाइपोटेनस ए सी, ये ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास रिलेशन। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर क्या करेंगे हम, वैल्यू फाइंड करेंगे। कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। ए बी बेस है इसका 8, यह 8 एंड हाइपोटेनस ए सी आपको फाइंड करनी है। हाइपोटेनस ए सी कितनी हो जाएगी, ये 2 × 16 और √3 इधर वन में √3। ओके, ये होगा हमारे पास ए सी बी सी। देन हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी हमारे पास सिंपल कितनी, ए सी प्लस बी सी या बी सी प्लस ए सी, दोनों का आपको ऐड करना होगा। 8/√3 16/√3, √3 यहाँ पर 8 + 16, यहाँ पर 24/√3।
वापस इसे सोल्व कर लो, कितना आएगा देखो, √3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, √3 डिवाइड बाय √3 और सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 24 √3 और ये 3, 3 8 जा तो 8 √3 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा 8 √3 मीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? इसमें बताना है आपको, देखो 2 स्लाइड्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाह रहा है यहाँ पर। चिल्ड्रन बिलो देन 5 years he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. 5 साल से कम बच्चों के लिए इस ये हाइट क्या रखता है, स्लाइड की 1.5 मीटर। ओके, एंड inclined at an angle of 30 degree. Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of, ये इसकी हाइट क्या रखता है 3 मीटर, एंड inclined at an angle of 60 degree with the ground. ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री। तो what should be the length of the slides in each case? दोनों ही केसेस में स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ स्लाइड मींस हाइपोटेनस बताना है आपको। गिवन क्या किया, देखो गिवन क्या किया, ये बेस होगा इसका एंड ये होगा इसका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या होगा, tan30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। tan30 होता क्या है, tan30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर कितना गिवन किया है 1.5 मीटर। 1.5 हाइपोटेनस आपको फाइंड करनी, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 1.5 √3 मीटर। ओके, एंड इन केस सेकंड में tan60 ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, tan60 की वैल्यू √3 एंड ये परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर एंड हाइपोटेनस h। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3/√3, आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ 3 √3 में 3 से 3 कैंसिल हुई, कितना जाएगा √3। सिंपली आप कह सकते हो कि √3 होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आंसर आ रहा है, एक तो हमारा आ रहा है हाइपोटेनस फाइंड करना, और हमने tan यूज किया, देखो कितनी बदतमीजी की हमने भाई। tan तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो फिर हमने ये कैसे फाइंड कर लिया, अगर हमें हाइपोटेनस चाहिए तो फिर तो हमें साइन यूज करना होता ना, यहाँ पर sin30, यहाँ पर करेंगे हम sin30, और sin30 की वैल्यू होती है 1/2। sin30 की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो ये वैल्यू होगी हमारी कितनी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये होगा 3 मीटर। यहाँ पर मिलेगी आपको 3 मीटर स्लाइड की लेंथ, एंड यहाँ पर भी हम 10 यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे sin60, और sin60 की वैल्यू होती है √3/2, और अगर ये √3/2 होती है देन हाइपोटेनस कितना आएगा, देन हाइपोटेनस होगा हमारा 3 × 2/√3, और √3 से एक √3 कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं हम, समझ रहे हो आप। 2 √3 मीटर होगा इसका आंसर, 2 √3 मीटर फाइनल इसमें हाइपोटेनस होगी। तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये इसके आंसर्स हैं। इस स्लाइड की लेंथ 3 मीटर, यहाँ पर 2 √3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अब देखो बात आती है कि अगर फिगर गिवन नहीं किया है और फिगर हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिगर ही होता है। अगर आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ किया तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ फुट ऑन ए ग्राउंड, टावर के टॉप का एलिवेशन फुट ऑफ द ग्राउंड से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो जो पॉइंट है हमारा ग्राउंड पर, वो कितना है, टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। ओके, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, मीन्स बीसी फाइंड करनी है। आपको बेस गिवन है, हाइट आपको फाइंड करनी है बीसी। तो ये अगर एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, देन आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, ये में देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ये, और ये क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है इसके अकॉर्डिंग, ये बेस होगा हमारा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन बताता है? tan। यहाँ पर tan 30 यूज कर सकते हैं हम। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC एंड बेस AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC फाइंड करना है एंड AB 30। 30 उधर लेके आएंगे तो 30√3 इक्वल्स टू में BC, और यहाँ पर क्या करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 की मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 30√3 एंड ये 3 से कैंसिल कर देंगे, तो मिलेगा tan√3 मीटर। ओके, BC, BC कितना हो जाएगा? tan√3 मीटर। तो ये है हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। 9.1 में फोर्थ है ये हमारे पास क्वेश्चन, tan√3 मीटर। ये करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, सिंपल था। नेक्स्ट, फिफ्थ में देखो, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ये कह रहा है कि काइट फ्लाई कर रही है 60 मीटर हाइट पर। एक काइट है हमारे पास, ये फ्लाई कर रही है 60 मीटर हाइट पर, मीन्स अगर हम से ग्राउंड से इसकी हाइट देख रहे हैं तो वो कितनी है? 60 मीटर। इस टाइप से वो परपेंडिकुलर हाइट बताएगा हमेशा। देन इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, इसका जो स्ट्रिंग है, इसका जो धागा है, भाई ये जो धागा बन रहा होगा इसका, ये धागा ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको फाइंड करनी है। सिंपल बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, देखो हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर, और हमें फाइंड करना हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये हाइपोटेन्यूज ही होगा AC। देन आप क्या फाइंड करोगे इसमें? साइन, इसमें यूज करेंगे हम साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेन्यूज AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2, BC 60 एंड AC आपको फाइंड करना है। AC कितना हो जाएगा? 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 120 अपॉन में √3, √3 इधर कर लो, एंड यहाँ पर क्या करो? √3 की मल्टीप्लाई डिवाइड, देन ये AC कितना होगा? √3 3, और 3 से इसको कैंसिल करो, 3 4 12, और ये 40√3 मीटर। ओके, AC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपली, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. He walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. करो आप इसे। इसमें करेंगे हम, कह रहे हैं कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, हम एक बॉय ले लेते हैं, ये 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। फिर ये कह रहा है इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ले लेते हैं, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब दोनों ग्राउंड पर है, तो भी ग्राउंड से इनके बेसिस को ज्वाइन कर देंगे। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अभी जो बंदा है हमारा, 1.5 मीटर हाइट है जिसकी, ये अपनी आईज से अगर ऑब्जर्व करता है इसके टॉप को, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है चेंज होता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री, अगर ये ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो देखो, जब बिल्डिंग की तरफ चलेगा तो इसकी जो आईज है वो भी हमारी हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के जो ओरिएंटल लाइन है उसी के रेस्पेक्ट में चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जाएगा वैसे वैसे ही अ, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली एक लाइन मिलेगी। ओके, अभी कह रहा है कि अगर ये टुवर्ड्स द बिल्डिंग चलता है तो कुछ टाइम बाद इसका एंगल कितना हो जाता है? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है चेंज? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री। ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री। ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको डिस्टेंस बताना है कि वो डिस्टेंस कितना चला है, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, ये बताना है, ये वाला डिस्टेंस। कैसे बताएंगे? देखो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा,
और ये 1.5 है, तो ये 30 माइनस 1.5 करोगे 28.5, ये 28.5 होगा। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला कंप्लीट डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को फाइंड कर लो और बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस माइनस कर लो। जैसे आप इसमें पॉइंट ले लो ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ऐसे पॉइंट लिए हमने। तो अगर हम ये पॉइंट लेते हैं देन आप क्या करो, इन ट्रायंगल, या फिर पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है, या फिर सिंपल आप इसे फिगर से भी शो कर सकते हो। बस सिंपली आप क्या कर लो यहाँ पर इन ट्रायंगल, अगर आपने फिगर में भी शो करी ना वैल्यू तो वही भी वो भी सफिशियंट है। तो यहाँ पर ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्या कर लो, ए, इन ट्रायंगल ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई में क्या मिलेगा, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डी ई एंड बेस ए डी। tan 30 कितना, 1/√3, डी ई की वैल्यू कितनी 28.5 एंड ए डी की वैल्यू कितनी, ए डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर हम ए डी फाइंड करेंगे कितना होगा, ए डी इज इक्वल्स टू 28.5√3। ओके, नाउ फाइंड करते हैं tan 60। tan 60 परपेंडिकुलर डी ई एंड बेस डी एफ। tan 60 कितना होता है √3, डी ई की वैल्यू 28.5 एंड डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यहाँ पर डी एफ कितना होगा 28.5 अपॉन में √3। ओके, 28.5 अपॉन में √3, और √3 से क्या कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई होकर क्या देगा 28.5√3 डिवाइड बाय 3 से कैंसिल कर लो, कितना मिलेगा 3 9 से 27 और 3 5 से 15 √3 मीटर। ये होगी वैल्यूज। देन देखो आपको फाइंड करना है क्या, इसमें ए एफ फाइंड करना है, ए एफ। ए एफ क्या होगा, अगर आप कंप्लीट वैल्यू ए डी में से माइनस कर दोगे एफ डी, तो बस ए डी में से एफ डी माइनस कर देंगे, ये जो हमारा एफ डी या डी एफ। ना अगर हमें चाहिए क्या ए एफ, देन आप ए डी माइनस एफ डी करोगे। ए डी है 28.5√3 एंड एफ डी है 9.5√3, माइनस कर लो √3 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर 28.5 माइनस 9.5, ये √3 माइनस करो इसे, 0.28 में से 9 माइनस करोगे यहाँ पर 19 होगा। इसका फाइनल आंसर कितना होगा 19√3 मीटर। ठीक है, ये होगा 19√3 मीटर। ये होगा हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा 19√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20 meter high building is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Height of the tower आपको find करनी है। कैसे करेंगे, from a point on a ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। ठीक है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर है, इसके टॉप पर क्या है, एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 65 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से ये एंगल बनाता है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, और ये 60 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी सी एंड डी। हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करनी है। ये जो टावर है, इस टावर की हाइट फाइंड करने के लिए भी सिंपल हम क्या करेंगे, देखो हम एक्सलेट करके भी कर सकते हैं, इसको भी एक्सलेट कर लो, या फिर सिंपल देखो अगर हम क्या कर लें, ये जो कंप्लीट हाइट है हमारी बी डी, कंप्लीट हाइट बी डी, इसमें से ये वाली हाइट माइनस कर दें हम बी सी जो हमें गिवन है 20, देन आप सिंपल ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आप। लेकिन ये बी डी फाइंड कैसे होगा, आप देखो अगर हम बी डी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये बी डी, ये जो हमारा
ट्रायंगल होगा ए बी डी। इस ट्रायंगल में हमें कोई भी एक साइड पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें बी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। तो जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल देता है वो उसका यूज होता है इसमें। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी में, छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे tan 45, ये tan 45 होगा, ये परपेंडिकुलर बी सी एंड बेस ए बी के इक्वल होगा। tan 45 1, बी सी 20 है, ए बी आपको फाइंड करना है, तो ए बी कितना हो जाएगा 20 मीटर। ओके, ए बी 20 मीटर हो गया। देन आप क्या करोगे, ए बी 20 मीटर हो गया, आप क्या फाइंड करोगे, आप ये जो बी डी साइड है ये साइड फाइंड करेंगे। देखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में tan 60 परपेंडिकुलर बी डी एंड बेस ए बी। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। बी डी कितना, बी डी हमारे पास 20 प्लस एक्स एंड ए बी फाइंड करना है। ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी कितना मिलेगा, फिर आप डायरेक्ट ए बी की वैल्यू पुट कर लो ना यहाँ से। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो आप, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर √3 20 प्लस एक्स और यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना होगा 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। नाउ 20 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू मैक्स। 20 माइनस करेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। ओके, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 है 7, ये 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 20 √3 माइनस 1 मीटर। ओके, 20 √3 माइनस 1 मीटर हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट 8 देखो आप, a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on a ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal। की हाइट आपको फाइंड करनी है। अभी pedestal क्या है भाई, जिस पर कोई भी स्टैचू रखा जाता है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए pedestal। अगर हम इसका pedestal लेट करते हैं, ये कितनी हाइट का है, ये हमारे पास 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। अब इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसकी हाइट हमें पता है कितनी है, इसकी हाइट 1.6 मीटर। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। इसके टॉप एंड बॉटम का क्या रहा है, इसके बॉटम का कितना है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल के टॉप का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं तो ये 45 डिग्री है। देन आपको फाइंड करना हाइट ऑफ पेडिस्टल, मीन्स ये वाली हाइट फाइंड करनी है आप, एक्स। इस बार हम इसको अगर ए बी सी लेट करते हैं, देन आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पर आप 2 ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं। एक तो छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी, यहाँ पर 1 है और बी सी कितना है एक्स, एंड ए बी हमारा कितना हो जाएगा एक्स। ए बी एक्स हो गया। नाउ देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस ए बी। tan 60 की वैल्यू √3 एंड बी डी कितना होगा एक्स प्लस 1.6 और ए बी कितना फाइंड करना है। देखो ए बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एक्स है। आप ए बी की वैल्यू एक्स पुट कर लो और फिर इसको एक्स को ही फाइंड करना है, हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स √3 इजिकल्स टू एक्स प्लस 1.6। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स इधर लेके आ जाओ,
देखते हैं, एक्स रूट थ्री माइनस एक्स इजिकल्स टू 1.6, एक्स कॉमन लेंगे, रूट थ्री माइनस वन इजिकल्स टू 1.6, एक्स इजिकल्स टू 1.6 अपॉन में रूट थ्री माइनस वन, ये हो गया सिंपली। नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, रूट थ्री प्लस वन से, यहाँ पर 1.6 और यहाँ पर रूट थ्री प्लस वन, और यहाँ पर रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1.6 और ये रूट थ्री प्लस वन, यहाँ पर होगा टू, टू से कैंसिल कर लो, एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 0.8 रूट थ्री प्लस वन, ओके, 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। तो ये है 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो ये आ रही है पेडिस्टल की हाइट 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा खेल क्या है भाई, यहाँ पर फिगर का है कि अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो इजीली हो जाएगा ये। नाइन्थ में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 550 meter high and find the height of building। ये कह रहा है कि the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। एक टावर है, एक बिल्डिंग है, टावर के बॉटम से मतलब फुट से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। ओके, ये टावर और ये बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से ये जो टावर का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है देन आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं ना, वही दोनों ट्रायंगल, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो रहे हैं वही यूज होते हैं हमारे, क्योंकि हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में। यहाँ पर अगर हम इसको ले लेते हैं ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी में अगर हमारे पास गिवन है ए बी सी में एक साइड गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो आप, ए बी सी में हमारे पास क्या है, ये 6 डिग्री एंगल है एंड ये हमारे पास साइड गिवन है, ये हो गया हमारे पास कितनी, परपेंडिकुलर। और हम क्या फाइंड करेंगे, बेस बी सी, क्योंकि ये बेस बी सी हमारा बी सी डी में भी यूज हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें बेस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री, टेन 60 50 अपॉन में बेस बी सी, डायरेक्ट वैल्यू पुट की हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी सी, ये होता है रूट थ्री, टेन 60, यहाँ पर 50 अपॉन में बी सी, बी सी इजिकल्स टू कितना जाएगा 50 अपॉन रूट थ्री, ये हो गया हमारे पास बी सी। लेकिन हमें फाइंड तो क्या करना, हाइट ऑफ बिल्डिंग मीन्स डी सी फाइंड करना है, या सी डी कह सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी में ही देखते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी में कितना होगा, टेन 30 परपेंडिकुलर सी डी और बेस बी सी, टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होता है 1 अपॉन रूट थ्री, सी डी फाइंड करना है एंड बी सी अभी हम फाइंड कर चुके हैं 50 रूट थ्री। अब सिंप्लीफाई कर लो, इसको कितना आएगा, ये 1 अपॉन रूट थ्री, ये 50 अपॉन रूट थ्री इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये सी डी, ये 50 अपॉन में कितना थ्री, रूट थ्री थ्री, हो जाएगी 50 अपॉन थ्री मीटर। सिंपल इसका क्वेश्चन हो गया हमारे पास 50 अपॉन थ्री मीटर, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में 16 2/3 मीटर भी बोल सकते हो। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट देखते हैं 10th। 10 देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर हाई। टू पोल्स को स्टैंड करना है आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड। अब ये कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है, सेम, हम एक्स एक्स लेट कर लेते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इनके बिटवीन जो पॉइंट होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक के साथ तो 60 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, पास होगा क्योंकि 60 डिग्री, और दूर वाले के लिए 30 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हाइट ऑफ द पोल क्या होगी ये बताना, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बताना कितना होगा। ओके, यहाँ पर ए बी सी डी एंड एफ,
ये हमारे पास ए बी सी डी एन एफ। सिंपल अगर हम इसमें करें भाई, क्या फाइंड करना है सबसे पहले हमें हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल्स की हाइट फाइंड करेंगे। पोल्स की हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें और कुछ गिवन क्या है, 100 टू पोल्स इक्वल हाइट अपोजिट टू ईच अदर विद 80 मीटर वाइड रोड। 80 मीटर वाइड रोड था भाई ये, 80 मीटर वाइड। अब करेंगे कैसे, इसे बात तो ये हो जाती है 80 मीटर वाइड तो है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, या तो बी सी, यहाँ से बी सी की वैल्यू, यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स, और इसको पुट कर दो 80 के इक्वल। जैसे हमारे पास क्या है, टू पोल्स की हाइट भी फाइंड करनी है, बस हमारे पास ये 80 ही मीटर इसका हिंट है। तो अगर हम इसका हाइट और बेस वाला रिलेशन लगाएं, टेन किसमें, टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। क्या रिलेशन यूज करें इसमें हम, टेन 60 हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी सी हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ये तो होगा √3, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स अपॉन √3। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन ट्रायंगल देखेंगे हम सी डी एफ में, सी डी एफ में भी ऐसे ही है कुछ, इसमें भी टेन 30 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स, और बेस होगा, बेस यहाँ पे ध्यान से देखना है, बेस वैसे आप सी डी ले सकते हो, और यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी डी, देन सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, देन सी डी इक्वल्स टू होगा √3 एक्स। ओके, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स अपॉन √3 प्लस √3 एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास 80 के इक्वल। क्यों 80 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, बेस ही फाइंड किया, यहाँ से बेस फाइंड किया सी डी एफ में, सी डी एफ में सी डी, और इसमें बी सी, दोनों का ऐड कर दोगे आप, बी सी एंड सी डी को, कितना मिलेगा, यहाँ पर x के साथ अगर हम एलसीएम लेते हैं √3, यहाँ पर x प्लस 3x इज टू 80, यहाँ पर 4x 80 √3, 4 से कैंसिल कर लो, x इज टू 20 √3। देखो ये तो पोल की हाइट हो गई हमारी 20 √3 मीटर, लेकिन आपको पोल की हाइट के बाद भी कुछ फाइंड करना था इसमें, वो क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और देखो अगर ये 80 मीटर है टोटल, तो देन इधर भी कुछ पार्ट होगा इसका, इधर भी कुछ पार्ट होगा, तो हमने एक्स लेट इसे किया है, तो ये वाला पार्ट अगर आपको फाइंड करना है, आप कैसे फाइंड कर सकते हो, हमने इसे 80 मीटर, हमने बीसी चाहिए, देखो अगर हमें यहाँ चाहिए हमें बीसी, बीसी फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बीसी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 20 √3 आ रही है हमारी, यहाँ पर 20 √3 पुट किया, और अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, ही हो गया 20 मीटर, ये 20 मीटर इसकी बीसी फाइंड हो जाएगी। और ऐसे अगर हमें क्या चाहिए इसमें, अगर ऐसे ही हमें चाहिए इसमें क्या, इसमें हमें चाहिए सी डी की लेंथ, तो सी डी कितना हो जाएगा, देखो ये सी डी हमारा, और सी डी कितना होगा, √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20 √3, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3, ये हो जाएगा 60, ये होगा 60 मीटर। तो सिंपल ये करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर गिवन किया, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, टावर की हाइट और कैनल की विड्थ, कैनल का मीन्स नहर, इसके बैंक पर एक टावर है, तो इसमें आपको ये एक्स भी फाइंड करना है और इसकी हाइट एच भी फाइंड करनी है। तो कैसे करें हम, तो देखो इसमें अगर हम सबसे पहले एक्स फाइंड करें कैसे, एच हाइट, इसमें भी इस ट्रायंगल में भी और इस बड़े ट्रायंगल में भी, दोनों ही ट्रायंगल से हम हाइट निकाल लेते हैं इसकी ए बी। कैसे, इन ट्रायंगल अगर हम देखते हैं ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में देख रहे हैं अगर हम, क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में टेन 60 परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी, ये होगा टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3,
इक्वल्स टू ए बी एंड बी सी क्या है एक्स। यहाँ से हम ए बी कह सकते हैं कितना आ गया, यहाँ से हम ए बी को कह सकते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये सिंपल ए बी हो जाता है x√3 मीटर, ए बी हो गया। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसमें क्या, बड़े ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखेंगे डी बी ए में, इन ट्रायंगल डी बी ए में, ठीक है। इन ट्रायंगल डी बी ए में अगर हम देखें क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इसको, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है हमारे पास ट्रायंगल डी बी ए में, यहाँ पर tan क्या ले रहे हैं हम, 30 डिग्री। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी, ओके, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 होगा √3, 1/√3 एंड ए बी एंड बी डी क्या लेंगे, देखो 20+x ले सकते हो आप। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो 20+x और अपॉन में क्या रहा है √3, ये क्या है ए बी की वैल्यू। अब ये दोनों ही वैल्यू ए बी की, ए बी एंड ये भी, दोनों से हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी को इक्वल रख लेंगे, x√3 एंड ये 20+x अपॉन में √3, ये होगा सिंपली। करेंगे हम इसको सोल्व, कितना आएगा, फिर √3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में 20+x, x इधर माइनस कर लो, 3x माइनस एक्स 2x इक्वल्स टू में 20, x इज इक्वल्स टू में कितना होगा 10, x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10, क्या होगी 10 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर 10 मीटर इसकी x की वैल्यू हो गई। तो एक तो ये हो गई हमारी विड्थ ऑफ कैनल, कैनल की विड्थ हो गई हमारे पास कितनी 10 मीटर, ये है 10 मीटर विड्थ ऑफ कैनल। ऑल्सो अगर हम इसे फाइंड करें क्या, हाइट, हाइट ए बी फाइंड करने के लिए आप किसी भी रिलेशन का यूज कर सकते हैं, आप इसको ले लो, ए बी इक्वल्स टू क्या x√3, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप कह सकते हो, x की वैल्यू 10 और 10√3 मीटर, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 10√3 मीटर, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग लेट कर लेते हैं हम ये, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है हमारे पास, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी सेम बिल्डिंग के हाइट से इसका फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है, ए बी सी डी ई, ओके, हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो बस सिंपली हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, देखेंगे इन ट्रायंगल, इसमें ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई में देख सकते हो आप, देखो ये 7 है, ये भी 7 होगा, और हमें क्या चाहिए भाई, हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो ये टावर की हाइट फाइंड करने के लिए आपको ये वाली हाइट चाहिए नॉर्मली। तो सिंपली अगर हम ये वाली हाइट फाइंड कर लेते हैं डी ई, देन आप क्या कर लोगे, इसमें 7 ऐड करके सी ई कंप्लीट बता दोगे। लेकिन सी, ये जो डी ई है, इसे फाइंड करने के लिए आपको ये जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में लाई कर दी, इस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं ए डी, कैसे, इसकी हेल्प से। अगर हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी में देखें, ए डी सी में tan 45 ले लें अगर हम, तो tan 45 अगर एंगल यहाँ पर ले रहे हैं हम, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सी डी एंड बेस ए डी लेंगे, tan 45 यहाँ पर सी डी 7 है एंड ये ए डी आपको फाइंड करना है, तो ए डी इक्वल्स टू कितना होगा 7 मीटर, ओके, ए डी 7 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल क्या देखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी ई देखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर डी ई एंड बेस ए डी,
tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3 DE एंड AD। AD कितना है? AD होगा 7, यहाँ पर 7 ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7√3 इक्वल्स टू DE। ना अगर हमें फाइंड करना है क्या? CE। ये जो CE है ये क्या है? सम ऑफ CD प्लस DE। CD है 7, DE है 7√3, इसका आंसर हो जाएगा 7, 1 प्लस √3 है, √3 प्लस 1 मीटर। ओके, सिंपली ये बोल सकते हैं हम, इसकी हाइट हो गई है, हाइट हो गई 7, 1 प्लस √3 बोलो या √3 प्लस 1 मीटर। सिंपल ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट देखो आप 13th क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल पर एक लाइट हाउस है, 75 मीटर हाइट है इसकी। The angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. Two ships के angle of depression given किए हैं 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other. Two ships हैं कुछ इस टाइप से, एक दूसरे के पीछे है और इनके एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन गिवन किए हैं कितने? 45 एंड 30। बताओ कौन सा 45 होगा? देखो जो पास होगा उसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर होगा वो 30 होगा। कॉमन सेंस लगा लो आप, जैसे जैसे पास जाओगे तो आपको ज्यादा ऊपर की तरफ देखना होगा, तो जितना भी ऊपर की तरफ आप देखोगे इसका मीन्स आपका एंगल भी ग्रेटर बनेगा। या फिर हमें देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन क्या है, तो ये जो एंगल है वो यहाँ से बन रहे होंगे, ये बन रहा होगा 30 डिग्री एंड ये बन रहा होगा 45 डिग्री। समझ रहे हो आप? इस टाइप से इसका फिगर है। ये कह रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल आप क्या कर लो, छोटे ट्रायंगल से ये साइड फाइंड कर लो और बड़े ट्रायंगल से ये वाली साइड फाइंड कर लो, दोनों को माइनस कर लो, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। कैसे कि अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। फिगर आपको बनाना है एग्जाम में और फिर नेमिंग कर देनी है अपने अकॉर्डिंग। अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं BCD, इन ट्रायंगल BCD में tan 45 कितना होगा? परपेंडिकुलर CD एंड बेस BC। tan 45 1 होता है, CD 75 एंड BC फाइंड करना है आपको। यहाँ पर BC कितना हो जाएगा? 75 मीटर। ओके, BC 75 मीटर होगा। देन देखेंगे हम इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में अगर हम देखें देन tan 30 डिग्री कितना होगा? परपेंडिकुलर CD एंड बेस AC। tan 30 कितना होता है? 1/√3 CD 75 एंड AC आपको फाइंड करना है। अगर हम AC फाइंड कर लें, देखो एक तो मेथड ये कहता है कि आप इसे x प्लस BC कर लो, एक तो मेथड ये कहता है कि आप x प्लस BC कर लो, इसको BC की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख लेना, x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल्स टू में 75√3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC 75 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 75√3। ओके, यहाँ पर हम x इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? 75√3 माइनस 75। x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 75 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मीटर। तो ये होगा हमारा सिंपल इसका आंसर 75√3 माइनस 1 मीटर। तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट कर लो इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखो 14 वाले में क्या बोल रहा है? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर फिगर गिवन क्या है? कंप्लीट। और ये जो हाइट है ना गर्ल की वो कितनी है? 1.2 मीटर टॉल। 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, और 1.2 अगर माइनस कर देंगे तो ये जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी? ये मिलेगी आपको 87, 87 मीटर ये एक्चुअल हाइट मिलेगी। अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये डी, और देखो इसको भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हो सी डी और ई ले लेते हैं। देन आपको फाइंड करना है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस टेबल बाय द बैलून। तो बैलून कितना डिस्टेंस टेबल करेगा मींस BC फाइंड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम वही छोटा वाला ट्रायंगल देखें अगर हम ABE, तो इसमें से हम ये फाइंड कर लेंगे, और बड़ा वाला ट्रायंगल देखें अगर हम, इससे हम ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल ये हो जाएगा। ओके, कैसे करेंगे हम? ABE में
ए बी ई में कितना होगा, tan 30 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री है, tan 60 कितना होगा परपेंडिकुलर बी ई एंड बेस ए बी। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। बीई कितना होगा फाइंड करना है हमें, सॉरी बीई है हमारे पास, बीई 87 होगा, एंड ए बी फाइंड करना है। ओके, ए बी कितना होगा, ए बी हो जाएगा हमारा 87 अपॉन में √3। नाउ देखेंगे हम इन ट्रायंगल ए सी, इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में देखो आप tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर सी डी एंड बेस ए सी। tan 30 होता कितना है 1/√3, सी डी 87, ए सी फाइंड करना है हमें, तो ए सी इजिकल्स टू कितना होगा 87√3 मीटर। ओके, ये हो गया हमारे पास ए सी 87√3 मीटर। देन आप क्या करोगे, इसमें फाइंड करोगे, अगर ए बी सी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करने के लिए देखो, बी सी फाइंड करने के लिए ये ए सी टोटल ये ए सी है, इसमें से माइनस कर दिया हमने ए बी, ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। ए सी कितना 87√3, ए बी कितना 87 अपॉन में √3, लो एलसीएम आप √3, यहाँ पर 87 और √3 की मल्टीप्लाई और कर देंगे हम -87, कॉमन ले लो 87, मिलेगा आपको √3 -1 अपॉन में √3, तो हो जाएगा 87 इंटू में 2 अपॉन में √3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो क्योंकि रेशनलाइज भी करते हैं हम। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, यस 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 87 इंटू 2 और √3 और नीचे 3 से 87 कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 9 27, 29 2 जा कितने होते हैं 58, 58√3 मीटर। ओके, तो ये आंसर होगा इसका 58√3, 58√3 मीटर इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में। सिंपल था। नेक्स्ट देखो आप 15, इसमें बोल रहा है ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट की तरफ जाता है एक हाईवे। ओके, और यहाँ पर कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पर एक मैन है जो ऑब्जर्व कर रहा है कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, कितने एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर 30 डिग्री पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकंड लेटर क्या हो जाता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड लेटर इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है 6 सेकंड आफ्टर। ओके, एंड ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से जब ये यहाँ से ए से बी आ गई, इस बी से इसे इस सी पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। ए बी सी डी ले लेते हैं, इस बार हमें ये बी सी फाइंड करना है। और देखो अगर ये 6 सेकंड गिवन किया तो ये भी सेकंड के टर्म में ही आंसर आएगा। सिंपली यहाँ पर भी देखो, आप छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ से डीसी फाइंड कर लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल से भी डीसी फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में डीसी कॉमन है, और डीसी साइड कॉमन है अगर, तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर हम देखें तो बी सी डी में भी देखो tan 60 अगर हम ले लेते हैं, परपेंडिकुलर सी डी और बेस एक्स, एक्स अननोन हो गया, ये होता है √3 इजिकल्स टू में सी डी अपॉन में एक्स। देखो अगर हम सी डी निकालें तो x√3 इजिकल्स टू में सी डी, तो ये क्या हो गया हमारे पास x√3 सी डी। और अगर हम क्या लें इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी देखें अगर हम, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी देखें अगर हम, तो क्या होगा ए सी डी में tan 30 परपेंडिकुलर सी डी एंड बेस ए सी। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, सी डी फाइंड करना है, ए सी हमारे पास कितना 6 + x ले सकते हो आप, 6 + x लिया हमने, यहाँ पर 6 + x और अपॉन में √3 देगा टू सी डी। अब आप सी डी की वैल्यू जो यहाँ पर है ये फर्स्ट इक्वेशन से आप इसे पुट कर लो, 6 + x अपॉन में √3 इजिकल्स टू x√3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 + x, यहाँ पर x इंटू 3, यहाँ पर 6 + x किसके इक्वल है 3x के। ओके, नाउ 6 इजिकल्स टू
x इधर माइनस कर लो 2x, 2 से डिवाइड कर लो 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 3 मीटर हो गई। इसमें सॉरी 3 मीटर नहीं होगी, सेकंड होगी, 3 सेकंड, क्योंकि सेकंड में ही आंसर आएगा हमारा। ओके, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था 3 सेकंड। तो सिंपली इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा सिंपली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 15 में। अब ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप हमारा आईसीएससी वाला लेक्चर देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है वो, और उसमें आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनको कर सकते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ये लेक्चर आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।